ओम शिवा, जय माता दी। स्कैनिंग के बहुत सारे केसेस में से बहुत केसेस ऐसे आ जाते हैं जिनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे एक बहुत पुराना केस है और वो केस जो था उसने मुझे पर्सनली, जो मेरा बात करने का ढंग है उस समय का, और थोड़ा सा उस समय ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन भी मैं कर देता था। तो बहुत कुछ मेरा उस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने मेरा चेंज करवाया और मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं केस समझाता हूँ आपको। छोटा सा बच्चा है एक, वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा अटैच था। दुर्भाग्यवश अकाल मृत्यु उसकी माता की हो गई, समय नहीं आया था। ये क्लियर करी गई बाद में चीज। लेकिन वो बच्चा किसी भी रूप में ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी मदर अब उसके साथ नहीं है। बहुत छोटा बच्चा नहीं था, काफी बड़ा बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा था उस समय। तो एक प्रकार से जैसे उसकी माता के साथ उस बच्चे की आत्मा भी चली गई, ऐसा जीवन हो गया था उस बच्चे का। खोया रहता था। तो उस बच्चे की जो प्रोग्रेस है ओवरऑल वो रुक गई थी। अब उसके घर वाले क्या करते थे, शुरू में तो उन्होंने कुछ महीनों तक उसको कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, अटैचमेंट है। वो बाकी सब लोग नॉर्मल हो गए। लेकिन वो बच्चा अपनी मदर से, कोई पिछले जन्म का कर्म ऐसा हो गया था, ऐसा सामने कर्म आ गया था कि वो अटैचमेंट जो है वो आगे अड़ रही थी। और ये जानता था वो कि उसकी मदर जो है वो शरीर से नहीं है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो इस प्रकार की हो गई थी कि मदर नहीं है, इसका मतलब मेरा जीवन भी अब रुक गया है। तो बहुत से ज्ञानी लोग उनके घर पे आते थे, क्योंकि बड़ी रिच फैमिली थी। कोई उसको गीता के श्लोक समझा देता, भगवान के बारे में बता देता, लेकिन वो बच्चे को वो उनकी कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी। वो एक ही प्रश्न पूछता था कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। तो कुछ समय बाद जो लोग आते थे, समझाते थे, कुछ ज्योतिषी भी आते थे, तो वो शुरू में तो प्रेम से बात करते थे, कोई कुछ हार्श वर्ड भी यूज करता था। छोटा बच्चा था, नहीं करने चाहिए, ये चीजें दुनिया में होती रहती हैं। उसके बाद कुछ संपर्क निकला और मैं उनसे मिला। तो मैंने वहां एक चीज नोट करी कि आपकी कोई भी ताकत, कोई भी विद्या इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकती। मतलब जिस वो लेवल में अटक गया है, तो व्यर्थ में अपनी विद्या का प्रदर्शन करना, अपने बारे में बताना, हम ये हैं, हम वो हैं, वो आपकी विद्या वहां पर जीरो है। ये बच्चा जहां पर अटका हुआ है वहां पर बहुत अधिक प्रेम चाहिए इसको, तब तो ये बाहर आ पाएगा, अदरवाइज कुछ भी गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए इमोशन अटक गया वहां पर बहुत ज्यादा। तो मैंने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात बच्चे से नहीं करी कि आत्मा अमर होती है, आपकी मदर कहीं नहीं गई हैं। मैंने उस बच्चे से उसकी बात सुनी और कुछ दूसरी ही बात उससे कह दी। मैंने उससे कहा कि क्या होता है कि शरीर अगर हमारा चला जाता है तो वो किसी फॉर्म में भी वापस आ सकता है। तो आप अपनी मदर को कभी भी घर ले आइए। तो ये बात सुनकर वो बच्चा जैसे कोई इंसान सोया हुआ एकदम से जाग जाए, एकदम से उसने चेतना, उसकी एकदम अस्तित्व में आ गई एक प्रकार से, ऐसे कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ले आइए आप। जिस डेट में आपकी मदर गई है ना, तो वही डेट में आप एक तुलसी जी ले आइए। बस आपकी मदर तो आने को तैयार है।
कोई बॉडी फॉर्म नहीं हो सकती, ये तो आप मानते हो? बच्चा बोला हाँ जी गुरुजी मैं तो मानता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रहा उससे। देखो छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था उस समय पे, सोचे कितना ज़्यादा उसके अंदर इमोशन होगा। तो उसको जो आप ज्ञान से काट दोगे ये नहीं संभव हो सकता। टीचर वो अच्छा नहीं होता कि बच्चा कहीं पे अटका हुआ है, वो अटके हुए को तो सॉल्व ना कर पाए और पूरी इक्वेशन दोबारा राइट करके दिखा दे। वो तो आपका रट्टा जो है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हो सकती। तो तुलसी माता, जो भी माता का दिन था, उनकी मदर का दिन था, उस दिन वो छोटा सा बच्चा तुलसी ले आया और वो उसको मम्मी बोलता है उसी दिन से, और ऐसे ही रखता है, ऐसे ही बातचीत करता है, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मम्मी ये चीज होगी, खूब बातें करता है। और प्रोग्रेस उनका जो व्यापार था, अब तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, वो उसकी भी शादी होगी बच्चे की, और आगे भी उसके वो हो गए हैं। तो खूब कि देखो मम्मी आपका पोता आ गया, देखो आपकी पोती आ गई, आपका पोता बहुत आपने सर पे चढ़ाया हुआ है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, ये चीज़ हो रही है, घर कौन संभालेगा, ऐसे बातें करता है कि मान लो तुलसी जी ना हो, उसकी मदर ही हो। तो एक छोटा सा प्रयास जो मैंने सीखा कि सबसे पहले आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, खासतौर से जैसे मेरी फील्ड तो खैर स्कैनिंग की है, वो तो अलग ही एक क्षेत्र हो जाता है। आप ज्योतिषी की फील्ड में हैं, आप किसी भी प्रकार से एक ऐसी फील्ड में हैं जहां लोग आपके पास आकर अपना दुख शेयर करते हैं, सुख शेयर करते हैं, तो वहां पर आप कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करिए, कोई फायदा नहीं है। उसको उस समय जो भी व्यक्ति अटका हुआ है, वो उस लेवल पर अटका हुआ है, वो आपकी शक्ति नहीं देखना चाहता कि आप कितनी तेज कैलकुलेशंस करते हो। वो तो आपके पास अपना दिल हल्का करना चाहता है। और अगर आपके पास वो विद्या नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर अपनी बात शेयर ना कर पाए, तो आपकी तमाम विद्याएं फेल हो जाती हैं। कि छोटी सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है और आप ज्ञान प्रदर्शन करके बता रहे हो कि मैं एक एक मिनट का आपका भविष्य फल बता दूंगा कि क्या होने वाला है, मेरे में इतनी ताकत है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति है, अगर आप इस फील्ड में हो, ये जो फील्ड है समझ जाइए आप, तो इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ चलती है। और कैसे छोटी से उपायों से भी, कुछ देर बातचीत करने से भी किसी व्यक्ति का दिल हल्का हो जाता है, उससे जो आशीर्वाद आपको मिलता है, तो जो आपके पास विद्या है वो कई गुना बढ़ जाती है। समझेगा इस बात को? तो हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। कई बार ऐसी सोल्स होती हैं, ये तो एक माँ बेटे का केस है, ऐसे बहुत जगह हो जाता है, तो वहां पर उनकी समस्या को समझना चाहिए कि वो किस लिए और कहां पर अटका हुआ है। ये नहीं कि आप उसको ज्ञान देने लग जाओ, उसको उस समय ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ये मान रहा है कि जो आप कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज उसको वहीं पे रोकी हुई है, बस वो उसका निदान चाहता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी बुद्धि खराब हो गई है या कुछ अलग बिहेवियर हो गया है, नहीं, हो जाता है। आप में आपकी अगर अटैचमेंट नहीं है किसी से, और किसी दिन आपकी अटैचमेंट हो जाएगी और वो आपके आसपास नहीं होगा, तो आप एकदम समझ जाओगे कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। और उसको वाकई में किसी प्रकार की नॉलेज की जरूरत थी या किसी एक ऐसे अपने की जरूरत थी जो उसकी बात को समझ सके। सोचिए, उसके घर वाले और कितने ज्ञानी पुरुष वहां पर आए और अपनापन उसको ना मिल सका और अपने दिल की बात नहीं कह सका। और मैं गया और मैंने छोटी सी बात की, मैं कह लो ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप ले आओ, आपकी मदर आ गई, लो आ गई आपकी मदर, और बच्चे ने मान लिया। एक ट्रिक की तो थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि मैंने किसी भी प्रकार से अपने बारे में नहीं बताया। मैं एक मित्र की तरह उससे बात करने गया, उसकी बात सुनी और एकदम सॉल्यूशन दे दिया। आपके पास ज्ञान है, शक्ति है, बहुत अच्छी ज्योतिषी की कैलकुलेशंस हैं, उसके साथ साथ आपके पास एक ऐसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए
जिससे सामने वाला आपके पास आके सुरक्षित महसूस कर सके कि मेरा तो संरक्षण हो गया, मैं इनके पास आ गया तो मुझे किसी प्रकार का अब भय नहीं है। बहुत जिम्मेदारी वाला क्षेत्र है ये। आपके पास भी जीवन का कोई एक ऐसा अनुभव हो खट्टा मीठा, तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। ओम शिवा, जय माता।